वहाँ से फायरिंग का आवाज़ आया फट करके। जब तक मैं घूम के देखा हूँ तो मेरे हाँ, सुबह सुबह गोली चलने का मामला, फायरिंग हुआ दो लड़के लोगों पर, ये मामला है यहाँ पे। और को कहीं न कहीं चोट पहुँचाने या मारने की नीयत रखी जा रही थी, जिसमें इस घटना में जो आरोपी है उसके द्वारा। देखिए केम पॉइंट में खड़े हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो भीड़ है, एक दहशत का माहौल है। और दहशत का माहौल दरअसल क्यों उत्पन्न हुआ, पुलिस यहाँ पर क्यों आई है, तमाम जो भीड़ है यहाँ पर क्यों इकट्ठा है, सीधा इन्हीं से बात करें। भाई साहब, आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, दहशत का माहौल नजर आ रहा है, तो क्या है, क्या बातें सामने आ रही है? क्या बोले सर, सब यहाँ डरे हुए हैं। लेडीज लोग अपने बच्चे लोग को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। किस बात को लेकर के? यही कोई पुराना रंजिश था, उसी की वजह से ही लोग में तामझाम हुआ है। अब उतना तो नहीं मालूम सर, अभी क्या मामला हुआ है क्या नहीं, उतना मेरे को भी नहीं मालूम। एक फटाके की आवाज भी आई है, आप बता रहे हैं, तो कैसी आवाज है और कितने बजे की आवाज है? ये करीब वही 10:15 10:30 बजे की आवाज़ है। उतना समय मैं नाश्ता करने घर जा रहा था तो फट से आवाज़ आया खूब तेज, मेरा कान भी दर्द हो गया। और अगला जो गोली मारा है, यानी कि वो मेरे पीछे ही तरफ भागते हुए मेरे भांजे को मारा। हो सकता था गोली मेरे को भी लग सकती। तो आपके भांजे से कुछ उसका लड़ाई झगड़ा था पूर्व में? नहीं, वो मर्डर हुआ था एक बार, तो उसी में उसका नाम डाल दिए थे। वो अभी फिलहाल अभी 2 महीना हुआ छूट के आया है। और अभी बीच में पता नहीं कुछ भैंसा भैंसी भी शायद हुआ है, उसी की वजह से शायद। कुल कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग, चारों आपके भांजे के अलावा और किन के घर में वो घुस करके हमला करने का प्रयास किया? उसके साथ जो लड़का था करण, उसके घर में वो लोग घुसे थे और लेडीज को तलवार से ढकेले हैं मार के। तो आप लोगों को जीना कैसा दूभर हो रहा है यहाँ पे? अब तो देख ही रहे हैं सर यहाँ का माहौल। अब सब डर डर के हैं यहाँ। देखो आगे क्या हो। तो पुलिस क्या बोली इस पूरे मामले में? आप लोगों की बातचीत तो पूर्व में भी हुई होगी। उतना नहीं मालूम है सर क्या बात हुआ है क्या नहीं। और यहाँ के जो पार्षद, स्थानीय पार्षद? अब इतना नहीं मालूम, मैं तो काम धाम में रहता हूँ। आज घर में था तो ऐसा मेरे को देखने को मिला। अगर बाहर रहता तो वो भी पता नहीं चला। तो चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दहशत का माहौल है। जिस प्रकार से एक फटाके की आवाज़, जैसा भाई साहब बता रहे, फटाके की आवाज़, वो गोली की आवाज़ थी। धड़ाम करके गोली चलती है और मोहल्ले में एक सन्नाटा पसर जाता है। तमाम जो मोहल्ले के लोग बाहर निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस भी मौके पर आती है और जांच में जुट जाती है। और बताया जा रहा है पुरानी रंजिश को लेकर के कुछ युवक जो है घर में घुसते हैं, महिला के साथ लड़ाई करते हैं और युवक के साथ लड़ाई करते हैं, वहां से ये फरार हो जाते हैं। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है, अब तफ्तीश कर रही है कि कौन युवक है और कहां पे वो फरार हुए। इस मामले में छावनी थाना प्रभारी से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में दहशत का माहौल आखिर क्यों पनप रहा है। सड़क पर क्या मामला था? मामला यहाँ सुबह सुबह गोली चलने का मामला, फायरिंग हुआ दो लड़के लोगों पर, ये मामला है यहाँ पे। और हम तो थे नहीं, मगर आए तो पता चला कि फायरिंग लोग यहाँ सुने हैं। और तत्काल प्रशासन भी कहीं ना कहीं पहुंच गई, तो जिसमें एक हथियार मिला 6 राउंड और एक गोली मिल गया और एक बंदा पकड़ा गया और एक भाग गया। और इस माहौल से पूरा अशांति फैल गया है और लोग अशांति महसूस कर रहे हैं और बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। ये बैकुंठ धाम से कुछ लोग आए थे बाइक पे और ये फायरिंग किए, तो शुक्र है किसी की जान नहीं गई, नहीं तो बड़ा कांड होते होते बच गया। मगर इस टाइप से चलते रहेगा तो सुरक्षित नहीं है जनता। तो क्या माना जाए, मतलब पुलिस प्रशासन नाकाम है पूरे मामले को हैंडल करने में? अब पुलिस प्रशासन ने तो अपना आज पहली बार ऐसा दिखाया कि फायरिंग हुआ तुरंत पकड़ लिया हथियार से, मतलब काबिले तारीफ है। मगर प्रशासन को थोड़ा और टाइट रहना चाहिए। क्या होने वाला है, क्या होने, आए दिन यहाँ पे छींटाकशी चल रहा था। ये मामला पुराना है और आए दिन अभी चल रहा है कि हम जब तक तुम्हारा हत्या नहीं करेंगे, विरोधी पर उस पर जहाँ जो लोग फायरिंग किए हैं बैकुंठ धाम से रहता है, जब तक हम हत्या नहीं करेंगे तब तक हम चैन नहीं बैठेंगे। प्रशासन को मालूम है, प्रशासन पे इनके दोनों पक्ष में कार्रवाई करना चाहिए, दोनों पक्षों को उठा के अंदर करना चाहिए जो छुटका है, तब जगह मामला शांत होगा। प्रशासन पे बहुत ही निर्भर करता है माहौल शांत करने के लिए। आज चलिए घटना होने से होते होते बच गया, इन्होंने तत्काल कार्रवाई करके पकड़ लिया, मगर यहाँ की जनता तो एकदम दहशत डरी हुई है, अशांत माहौल हो गया है, डर का माहौल हो गया है। फिर कब किस पे हमला कर दे, आक्रमण कर दे, ये बोल नहीं सकते हैं।
क्या बोल रही है अभी? पुलिस अब देखिए का बंदूक तो मरामत हो गया है लेकिन चला हुआ नहीं है। अच्छा, मरामत है बंदूक लेकिन चला नहीं है। हट गए उन लोग, मतलब हम लोग हटाए ना तो हट गए। पुराना रंजिश था क्या कुछ? आ? पुराना झगड़ा वगड़ा था क्या? हमारे से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है सर, जिसे था वो तो कबूल लिया। घटना स्थल पर सीएसपी छावनी पाटिल साहब पहुंचे हैं। पाटिल साहब, घटना स्थल पर आप मौजूद हैं और दुर्ग पुलिस की तारीफ भी हो रही है यहाँ पे कि घटना के दौरान जो एक आरोपी को तत्काल पकड़ लिया गया है। घटना कैसे हुई और क्या कुछ इसमें बातचीत निकल के सामने आ रही है? देखिए, पुरानी रंजिश का मामला है। कुछ समय पूर्व, लगभग 3 या 4 महीने पूर्व एक यहाँ पर हत्या हुई थी, जिसमें एक सह आरोपी था। वो कुछ समय पहले ही छूट करके आया है जेल से, बेल आउट होकर के आया है। तो उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने या मारने की नीयत रखी जा रही थी, जिसमें इस घटना में जो आरोपी है उसके द्वारा। तो उस आरोपी ने कहीं से एक आर्म्स का जुगाड़ किया और उसके बाद फिर उसको मारने के लिए निकला हुआ था। और फिर उसके बाद उसने जिस तरह से उसको दौड़ाया है, उसमें नियत स्पष्ट होता है कि उद्देश्य उसका मारने का था। हालांकि वो उसके फायरिंग रेंज में नहीं आ पाया और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। तो उनके जो भी इसमें प्रार्थी था उसके निशानदेही पर उसको बरामद किया गया आरोपी को, और अभी वो हिरासत में है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक महिला के घर में भी घुस करके उस पर रिवॉल्वर तानने और मारपीट करने की बात सामने आ रही है। देखिए, ये घटना अभी कुछ नहीं हुई है। महिला से हमने स्वयं पूछताछ की है। इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आया है। अगर ये घटना होती भी है तो उन घटना के आधार पर भी अलग से संगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोग थे इस घटना में? इसमें अभी पुलिस के द्वारा प्राथमिक रूप से पूछताछ नहीं की गई है। अभी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद फिर और भी इसमें अगर कोई है शामिल है तो उनको निश्चित रूप से पुलिस जो है सही समय में पकड़ करके हिरासत में लेगी और कार्रवाई करेगी। जिस प्रकार से लोग दहशत में है अभी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, दुर्ग पुलिस जो है विश्वसनीय पुलिस है और हम यही नारा लेकर के चलते हैं। क्राइम को हम लोग डिटेक्ट करने से के ऊपर में हम तरजीह देते हैं कि क्राइम का डिटेंशन हो, अपराधों की रोकथाम हो। इसीलिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल पर पहुंची और उसके बाद वहां से जो आरोपी है, जो संदिग्ध है, उसको तुरंत हटाया गया। और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी थी, जैसे यहाँ पर घटनास्थल में पहुंचना, लोगों से बातचीत करनी और लोगों से उस घटना के बारे में पूछताछ करना था, वहाँ की परिस्थिति जन्य जो भी चीज़ें थी उसके बारे में पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। उसके अलावा और भी साक्ष्य हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हम बोल सकते हैं, लोगों के बयान हैं, उसको तो पुलिस ने त्वरित रूप से किया है, एग्जीक्यूट किया है। और जिस तरह से सभी चीज़ें हैं, सभी तथ्य आ रहे हैं, उस अनुरूप हम इस पर कार्रवाई करेंगे। फरार लोग कब तक रडार में आ जाएंगे? बहुत जल्दी इसमें फरार लोग रडार में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब आसपास के रहने वाले हैं, पुरानी रंजिश है, आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं और हम उनके ठिकानों पर लगातार दबिश दे रहे हैं, अपनी कार्रवाई शुरू भी कर चुके हैं। तो चलिए, ये थे सीएसपी छावनी पाटिल साहब साफ तौर पर